Namaskar everyone, welcome back to the channel. I hope everyone is having a fantastic day. सबसे पहले मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस को इतना लाइक किया और उनको उस वीडियो को सपोर्ट किया, उसको शेयर किया एंड कमेंट किया और मुझे इतना मोटिवेट किया। सो यही सब चीज़ें हैं जो मुझे मोटिवेट करती हैं, जिनसे कि मैं और आगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं और आप लोगों को और अवेयर करता रहूं। सो गाइस, अपनी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए मैंने जो आज की वीडियो का टॉपिक लिया है वो टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन ऑन अ पायलट्स लाइसेंस, कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन का हमारे पायलट्स लाइसेंस पर क्या इफ़ेक्ट होता है और अगर कोई पायलट कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट करता है तो उसके बाद का क्या प्रोसीजर है। सो गाइस, इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मैं जिस सर्कुलर को रेफ़र करूंगा वो सर्कुलर है, उस सर्कुलर का सब्जेक्ट है एरोमेडिकल डिस्पोजिशन ऑफ कोविड-19 इशूड बाय DGCA ऑन 22 जून 2020। सो गाइस, जैसा कि हम सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि हम अपने फ्लाइंग करियर में जब भी हम सिक रिपोर्ट करते हैं, जैसे कि अगर हमें कोल्ड, फीवर या स्मॉल कोई एलर्जी होती है तो हम नॉर्मली सिक लीव लेते हैं फॉर 3 to 5 डेज़ और समटाइम्स इवन 6-7 डेज़। उसके बाद हम अपने कंसल्टिंग डॉक्टर से एक मेडिकल सर्टिफिकेट लिखवा के लेके आते हैं दैट सो एंड सो क्रू इज़ फिट टू रेज्यूम ड्यूटीज़। उसके बाद हम अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट द केस विद कोरोना वायरस। अगर आप कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होते हैं, अगर आप कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट करते हैं, देन राइट अवे फ्रॉम दैट मोमेंट आपका जो DGCA मेडिकल क्लास 1 मेडिकल है वो इनवैलिड हो जाता है। उसके बाद अगर आपको वापस से ड्यूटी ज्वाइन करनी है, वापस से अपनी प्रिविलेजेस ऑफ फ्लाइंग लाइसेंस यूज़ करनी है, तो आपको अगेन DGCA से परमिशन लेनी पड़ती है। दैट मीन्स आपको अगेन अपना क्लास 1 मेडिकल करवाना पड़ता है, जिसके बाद ही आप अगेन फ्लाइंग करने की परमिशन मिल सकती है। सो बेसिकली अगर आपकी कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो DGCA आपको 2 सेक्शंस में डिवाइड करता है कि या तो आप असिम्टोमेटिक हैं, दैट मीन्स आपको कोई सिम्टम नहीं है कोरोना वायरस के एंड बेसिकली कोई टिपिकल क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं है, एंड सेकंड जो बाइफर्केशन है एंड जो सेकंड डिवीज़न है कि आप सिम्टोमेटिक हैं। सो और सिम्टोमेटिक केसेस को भी DGCA ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि या तो आप माइल्डली सिम्टोमेटिक हैं, मॉडरेट, क्रिटिकल और सीवियर सिम्टोमेटिक हैं। एंड एक बार कोरोना वायरस पॉजिटिव रिपोर्ट करने के बाद डिपेंडिंग ऑन कि आप वेदर सिम्टोमेटिक है या असिम्टोमेटिक है एंड आप देश के कौन से एरिया में या कौन सी प्लेस पे रहते हैं, वहाँ आपको वहाँ के लोकल प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं जो कि सिम्टोमेटिक एंड असिम्टोमेटिक के लिए डिफरेंट होते हैं। एंड उसके बाद जब आप कोरोना वायरस से रिकवर कर जाते हैं एंड आपकी जो टेस्ट रिपोर्ट है, कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट, एक बार वो नेगेटिव आ जाती है, उसके बाद आपको अगेन DGCA क्लास 1 मेडिकल, आपको स्पेशल मेडिकल करना पड़ता है बिफ़ोर आप वापस से ड्यूटी ज्वाइन कर सकें एंड बिफ़ोर आप अगेन अपने लाइसेंस की जो प्रिविलेजेस हैं वो आप वापस से यूज़ कर सकें। नाउ इसके बाद अगेन मेडिकली फ़िट रिपोर्ट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक, अगर आप असिम्टोमेटिक और माइल्डली सिम्टोमेटिक हैं। सेकंड, अगर आप मॉडरेट सिम्टोमेटिक, सीवियर सिम्टोमेटिक और क्रिटिकल सिम्टोमेटिक केस हैं। सो दोनों के लिए प्रोसीजर्स डिफरेंट हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप कोरोना वायरस पॉजिटिव, असिम्टोमेटिक और माइल्डली सिम्टोमेटिक एयर क्रू हैं तो आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है वापस से मेडिकल करने के लिए। सो इस केस में DGCA आपको अलाउ करता है कि आप फिट रिपोर्ट करने के लिए अपना स्पेशल क्लास 1 मेडिकल
अपने किसी भी DGCA पैनल्ड क्लास 1 मेडिकल एग्ज़ामिनर के पास करवा सकते हैं, जो कि एयरफोर्स एग्ज़ामिनर्स भी हो सकते हैं और प्राइवेट सिविल डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, जिनकी लिस्ट आपको DGCA वेबसाइट से मिल जाएगी। सो जब आपकी कोविड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए एंड आप अपना आइसोलेशन पीरियड भी कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद स्पेशल मेडिकल करने के लिए फ़र्स्ट स्टेप है कि आप DGCA में अप्लाई करें अपना कोविड एग्जाम्शन मेडिकल एग्ज़ामिनेशन लेटर लेने के लिए, जिसमें आपको परमिशन दी जाती है कि आप अपना स्पेशल मेडिकल एग्ज़ाम किसी भी जनरल क्लास 1 मेडिकल एग्ज़ामिनर के पास जाके करवा सकते हैं, जिसमें सिविल डॉक्टर्स भी इंक्लूडेड होते हैं एज इन प्राइवेट डॉक्टर्स। सो नाउ कोविड एग्जाम्शन मेडिकल एग्ज़ामिनेशन लेटर DGCA से इशू करवाने के लिए आपको DGCA में एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जो आप DGCA सेंटर में हार्ड कॉपी भी दे सकते हैं और वाया ईमेल भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिस एप्लीकेशन के साथ आपको अपनी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट, एनेक्चर A कम्प्लीटली फिल्ड एंड लास्ट मेडिकल असेसमेंट की कॉपी देनी पड़ती है, एज इन टोटल 4 डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद लगभग 3 से 5 वर्किंग डेज़ का टाइम लगता है, जिसमें DGCA से आपका एग्जाम्शन लेटर इशू हो जाता है। नाउ कोविड एग्जाम्शन लेटर DGCA से इशू हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है आपको DGCA में NOC के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जिसके लिए आपको कुछ इस तरह का मेडिकल NOC एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके DGCA में सबमिट करना पड़ता है, और उसके साथ साथ आपको जो आपका DGCA एग्जाम्शन लेटर इशू हुआ है वो भी सबमिट करना है, अलॉन्ग विद लास्ट मेडिकल असेसमेंट कॉपी। नाउ DGCA से मेडिकल NOC इशू हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है आपको अपने क्लास 1 मेडिकल एग्ज़ामिनर के पास जाना है अपने स्पेशल मेडिकल के लिए, जहाँ पर आपको अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, जो कि ये हैं। एक आपको आपका कोविड एग्जाम्शन मेडिकल एग्ज़ामिनेशन लेटर लेके जाना है। सेकंड, आपको मेडिकल NOC लेकर जाना है। थर्ड, आपको अपना लास्ट मेडिकल असेसमेंट जो DGCA से इशू हुआ है वो लेकर जाना है। फोर्थ, आपको CA 35 जो लास्ट DGCA से इशू हुआ है वो लेकर जाना है, अलॉन्ग विथ ओपिनियन और क्योर सर्टिफिकेट बाय पल्मोनोलॉजिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट। नाउ आपके स्पेशल मेडिकल के दिन आपको एक CA 35 मिलता है, लेकिन सिंस आपका ये स्पेशल मेडिकल है, आप इस CA 35 के बेसिस पर अपनी फ़्लाइंग रेज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आप सर्कुलर में देख सकते हैं आपकी ये फ़ाइल DGCA में जाती है, और सिंस आपका ये स्पेशल मेडिकल है इसलिए आप एक बार DGCA से मेडिकल असेसमेंट इशू हो जाने के बाद ही अपनी लाइसेंस की प्रिविलेजेस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। So guys, this was the procedure to be followed in case after reporting COVID positive, if you do not have any symptoms or if you are mildly symptomatic. Second case, if after reporting COVID positive, if you have moderate symptoms, severe symptoms or critical symptoms, then only difference is that for your special medical you will have to go to one of the IF boarding centers, and the procedure for obtaining NOC is the same. And same way, after your class 1 special medical is done, thereafter you cannot commence your flying unless DGCA medical assessment is issued. Once your DGCA medical assessment is issued, thereafter if it's declared fit, then you are legal to utilize privileges of your flying license. So guys, that's all from the today's video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपके मेडिकल फिटनेस से रिलेटेड कोई सवाल हैं या पोस्ट कोविड मेडिकल प्रोसीजर्स से रिलेटेड कोई सवाल हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में
कमेंट करके अपने सवाल पूछिए। आपने कोई डाउट हो तो अपने कोई डाउट पूछिए। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए नीचे, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो लेकर आऊँ सो आप इस वीडियो को देख सकें। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है, आप कोई वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलो पायलट्स के साथ शेयर करिए। दैट्स ऑल गाइस, सो टिल देन फ्लाई सेफ, हैव अ सेफ टेक ऑफ एंड लैंडिंग। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते रहें, पब्लिक प्लेसेस पर मास्क लगाते रहें और थोड़े थोड़े इंटरवल पे अपने हाथ वॉश करते रहें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। जय हिंद, जय भारत।